आज अपने चैनल गौतम गुल्लू पे एक ज्वलनशील मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो पिछली दो चर्चाओं में भी आप लोगों ने देखा होगा। श्री आत्मानंद सिंह जी हैं हमारे साथ, और आज का मुद्दा बनाते हैं अग्निवीर पे, जिस पे हम लोग कुछ सवाल करेंगे। और पहला सवाल ये है, जो सभी लोगों का है, कि ये ठेके पे भर्ती क्यों? पहला सवाल तो यही है। नहीं कहा ठेके पर भर्ती कैसे हो गई? 4 साल की ठेके पे भर्ती क्यों? किसी ठेके पर नहीं। सरकार ने देखो सुधार के कार्यक्रम होते रहते हैं सरकार के द्वारा, तमाम चीज़ों में उससे जो सुधार करने की कोशिश की उसमें एक किया, और ये वैश्विक स्तर पर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत सरकार ने ऐसा किया है, और ये बड़े विचार मंथन के बाद ये कोई सरकार का निर्णय, एक तो ये कहा जा रहा है ये सरकार का निर्णय है, ऐसा नहीं है। ये सरकार का निर्णय नहीं है, ये वास्तव में संयुक्त रूप से सरकार ने और सेना ने, दोनों ने मिलकर निर्णय लिया है। बदली हुई परिस्थितियों में ये निर्णय लिया है। जो सीरियस थे विपिन रावत, उन्हीं के समय इसको होना था। दुर्भाग्य से उनकी असमय मृत्यु हो गई, सत्य वो नहीं हो पाया। ऐसा नहीं, इसको ठेके पर न कहा जाए, ठेका नहीं। चलिए ठीक है, सुधार का कार्यक्रम है। चलिए ठीक है। सबसे पहला सवाल है, 4 साल के बाद युवा क्या करेगा? वो 75%। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। 21 वर्ष के बाद वो खाली हो जाएगा। आज के अपने चारों तरफ के परिदृश्य में तुम देखो तो 21 वर्ष के नौजवान कितने लोग सरकारी नौकरी पा चुके हैं। ठीक है, और यदि किसी ने 21 वर्ष में नौकरी पाई तो 25 वर्ष में खाली हो जाएगा। अधिकतम 25 वर्ष में वो नौजवान अपने किसी भी काम को करने के लिए, किसी दूसरी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए वो बिल्कुल फ्री है, और उसके हाथ में उस समय कम से कम 15-20 लाख रुपए होंगे। जब वो 25 वर्ष का होगा उस समय उसके हाथ में 15-20 लाख रुपए अपने होंगे, जो खुद के द्वारा कमाए हैं। यदि उसको मान लो कोई तैयारी ही करनी है, एक बार वो तैयारी करता है तो तैयारी करने के लिए उसको घर से पैसा नहीं लेना है। कोई भी रेलवे की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, आईएएस की, आईपीएस की, कोई भी तैयारी करनी है, तो उसके पास 15-20 लाख रुपए हैं, जिसके बदौलत वो 3-4 साल लगकर नौकरी कर सकता है। कोई बिजनेस व्यापार करना चाहता है, उसको लगेगा कि हम नहीं कर पाएंगे तैयारी, हमारी क्षमता नहीं है, तो वो एक स्किल नौजवान, कौशल युक्त नौजवान होगा, जिसमें 15-20 लाख रुपए में कोई अपना रोजगार धंधा कर सकता है। इस पक्ष पर तो सोचा जाए। और यदि 17 वर्ष में वो भर्ती हो जाता है तो 21 वर्ष में खाली हो जाएगा। वो 21 वर्ष से लेकर 27, 28 वर्ष, 29 वर्ष तक उसके पास संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं, दूसरे तमाम केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय ने भी कहा, तमाम राज्य सरकारों ने भी कहा कि भाई हम अपने पुलिस विभाग में, इसमें उसमें हम उनको छूट देंगे, तो संभावना उनकी वहां भी है। एक सवाल और है कि इसमें पेंशन भी खत्म कर दी गई, इसमें पेंशन नहीं दी जाएगी, तो इसी तरह सांसद विधायकों का भी पेंशन खत्म कर देगी योजना ला करके। सांसद विधायक कितने हैं देश भर में? ऐसा नहीं, सांसदों और विधायकों के लिए भी सरकार ने सुधार के कार्यक्रम किए। मालूम नहीं है लोगों को, चर्चा लोगों को इसका ध्यान तो नहीं। उनको फ्री में कैंटीन में मिलता था खाने को, अब ये सारी सुविधा समाप्त हो गई दिल्ली में। अब जितना पैसा है, पैसा दीजिए, उसका भुगतान करिए, उसके बदले पैसा आपको सरकार देती है। वो लोक सेवक है, वो जन सेवक है। ये है ना, तो ये भी तो उनसे नहीं, देखो ये देश सेवा नहीं, दोनों की तुलना करूंगा। ये सेवा है, ठीक ना। सेवा की शर्तें तय होती है कि आप सेवा की शर्तें ये हैं। उनकी सेवा की शर्तें नहीं, बढ़ती भी है, घटती भी, जैसे परिस्थिति आएगी उसकी इससे तुलना नहीं की जा सकती ना। लोक सेवकों की तुलना इससे कैसे की जाएगी? ये कोई बात नहीं। जहां तक पेंशन की बात है, ये बात सही है, पेंशन समाप्त नहीं किया है सरकार ने। जो उसमें से 25% भर्ती किए जाएंगे, वो लंबी सेवा, जो भी 17 साल, 11 साल, 15 साल की उनकी सेवा है,
तब तक करेंगे और उनको उसके बाद पेंशन जैसे मिलती रही है वैसे पेंशन मिलेगी। देखो मूल बात जहाँ पर अटक रही है, जो नहीं लोग समझ रहे हैं इस बात को, ये सरकार की बहुत बड़ी क्रांतिकारी योजना है। क्रांतिकारी योजना किस अर्थ में? इस अर्थ में ना सामान्य युवक क्या करता है, हाई स्कूल करता है, इंटर करता है, बीए करता है, एमए करता है। करोड़ों की संख्या में नौजवान ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट, बीए, एमए करके पीएचडी भी कर लेते हैं। करते क्या है? अंत में वो कहते हैं हम बेरोजगार हैं। क्यों? सरकार को स्किल वाले लोग चाहिए। जो पिछले 15-20 वर्षों में पूरी दुनिया के अंदर परिवर्तन हुआ है, उसमें तकनीकी का उपयोग ज्यादा हुआ है। ये जो हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए पास हैं, ये तकनीकी से युक्त नहीं है। ठीक है, सरकार ने दोनों काम किया कि भाई आपको हम बुला रहे हैं, आप आइए, आपको हम 4 साल तक पैसा भी देंगे, हम आपको तकनीकी स्किल भी सिखा देंगे और उसकी सर्टिफिकेट देकर आपको भेज देंगे। समाज में जाइए, आप रोजगार करना चाहते हो रोजगार करना चाहते हैं करिए, नौकरी करना चाहते हो नौकरी करिए। सरकार अपने पैसे पर कर रही है। ये हमको पक्ष क्यों नहीं समझ में आता है? ये भी तो बात समझ में आनी चाहिए ना। नौजवान जो है, नौजवान सरकारी नौकरी की तरफ क्यों जाता है? 2 कारण है उसके। एक तो पेंशन है, जिसमें उसको नौकरी के बाद सरकार उसको पेंशन देती है। दूसरा सेफ सिक्योरिटी, मतलब लाइफ जीने के लिए, जैसे कि उसको सेफ जॉब चाहिए, ठीक है, ताकि वो लाइफ टाइम अपनी सेवा दे सके। यह दोनों चीजें इसमें नहीं है, खास करके अग्निवीर में। यह दोनों चीजें आदमी चाहता है कि हमको सुरक्षा मिले जॉब से, ताकि मैं अपने घर को, अपने परिवार को, अपने परिवेश में जिस तरह से मैं आया हूं उसको मैं पालन पोषण कर पाऊं। वो तो 4 साल बाद आप खत्म कर देंगे। ये सेवा है, देश सेवा के लिए, ये नौकरी नहीं, सेवा। सरकार ने इसका ध्यान रखा अपनी। उसने कहा है 4 साल के अंदर यदि आप ठीक ठाक रहेंगे, किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी का कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आप इतना रुपया लेकर जाइए और अपना नौकरी, व्यापार, बिजनेस जो कुछ करना हो करिए। दुर्भाग्य से इस 4 वर्ष के दौरान, आप अपंग हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो सरकार को उसके लिए अलग से योजना है कि भाई इतना हम आपको रुपया देंगे। सरकार ने उसके लिए बीमा किया है, अपने पैसे से बीमा किया है कि हम आपको इतना पैसा बीमा कर देंगे। दुर्भाग्य से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, दुर्दैव से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए अलग से किया है, उसके लिए पेंशन की भी योजना बनाई है। तो सरकार ने कहीं ऐसा नहीं किया है कि नौजवानों को छोड़ दिया। सरकार ने तो वास्तव में इस योजना को, तो पता नहीं लोग कैसे समझ रहे हैं, सरकार अपने पैसे पर स्किल युक्त नौजवान बना रही है। 10 साल बाद देखोगे तो चेहरा बिल्कुल समाज का बदला दिखेगा, क्योंकि नौजवान एकदम बिल्कुल स्किल युक्त होगा। आज उसके पास तब कोई कौशल नहीं है, वो निकलेगा दूसरे। सरकार ने कहा 10 पास करके आप आए, तो आपको 4 साल के बाद हम इंटरमीडिएट की डिग्री दे देंगे। आप इंटरमीडिएट जिसकी मान्यता सभी वो है, सभी विश्वविद्यालयों, सभी विद्यालयों में, सब जगह नौकरियों में मान्य है। ग्रेजुएशन की डिग्री यूजीसी ने कल ही कहा, परसों कहा कि उस डिग्री को यूजीसी मान्यता देगी, और वो यूजीसी मानेगा। मान लो इंटर पास है लड़का, तो वो यदि 4 साल रहेगा तो उसको बीए की डिग्री मिलेगी। तो उसको बीए की डिग्री मिल रही है, माने वो पढ़ाई कर रहा है, 15-20 लाख रुपए कमा रहा है, स्वावलंबी हो गया, स्किल युक्त हो गया, और फिर समाज में आकर अपने कोई भी काम करने को तैयार है। तो जो सड़क पे दंगे कर रहे हैं, हाँ, वो सड़क पे तो जब दंगे कर रहे हैं, ये प्रायोजित लोग हैं। इन्होंने देखो, कुछ लोग जिनको 24 घंटे टिटहिरी की तरह टांग उल्टी करके लटके रहते हैं, इस उम्मीद में है कि मोदी की सरकार अब गिरी की तब गिरी, अब गिरी की तब गिरी। वो भी आस लगाए हैं कि हो सकता है इसी बहाने गिर जाए, तो वो अपना पीछे से हवा दिए पड़े हैं। वो पीछे से हवा दिए पड़े हैं कि क्या पता इसी बहाने सरकार गिर जाए। सरकार नहीं गिरेगी तो थोड़े और अवसाद में आ जाएंगे, थोड़े और डिप्रेशन में आ जाएंगे। यही इनका काम है। और नौजवान तो धीरे धीरे इस बात को समझ जाएगा
2 दिन 4 दिन 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर समझ आए। अभी 2-3 दिन बाद भर्तियां शुरू होने वाली है। लेकिन ये जो कर रहे हैं, जो आगजनी हो रहा है, जो लोगों को इतनी परेशानियां हो रही है, ये अहिंसक आंदोलन नहीं कर रहा, ये आंदोलन नहीं है। और ये कहना, अभी मैंने एक चैनल पर सुना, नाम नहीं बताऊंगा उसका, चैनल का किसी नौजवान ने कहा कि साहब हम लोग अहिंसक आंदोलन करते हैं, सरकार नहीं सुनती है। सरकार सुनती क्यों नहीं? सरकार तो सुनती है। हम गांधी जी की फोटो लगाते हैं, गांधी जी का पूरा आंदोलन अहिंसक रहा, अंग्रेज सुने, ये सरकार क्यों नहीं सुनेगी भाई? अहिंसक आंदोलन किसानों का हुआ, यद्यप जो आंदोलन हुआ था 26 जनवरी को, उसमें हिंसा हुई, कुछ लोग और मारे गए, ये भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन 1 साल किसान बैठे रहे, उसका असर सरकार पर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप क्या चाहते हैं इसी तरह 1 साल नहीं, ये कहना कि आंदोलनों से सरकार झुकती नहीं है, सरकार पर असर नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। अब इसी आंदोलन को देखो, ये जो आंदोलन बच्चे कर रहे हैं भाई, उम्र सीमा 21 वर्ष थी। सब लोगों ने कहा कि भाई कोरोना में 2 वर्ष हम लोग बैठे रहे और हम लोगों की भर्तियां नहीं हो पाई, हमारी उम्र बढ़ गई, तो सरकार ने तुरंत उसको ध्यान आया, तो उसको कहा ठीक है 21 को 23 वर्ष, इस वर्ष 23 वर्ष कर देते हैं। एक दिन में सरकार ने बात मान ली। सरकार कैसे नहीं लोकतांत्रिक, कैसे नहीं सुन रही आपकी बात? आपने आवाज की, सरकार को लगा कि हाँ ये बात बिल्कुल, और बढ़ा दी उसने। अभी मैंने सुना कि आज शायद 3 साल की और उम्र सीमा उन्होंने बढ़ा दी है, 25 वर्ष कर दी। तो सरकार नहीं सुन रही है आपकी। आग ट्रेन में आग लगाने से सरकार सुन रही है? ट्रेन में आग लगाकर आप किसका नुकसान कर रहे हैं? ये ट्रेन फिर बनेगी, किसके पैसे से बनेगी? मोदी जी के पैसे से बनेगी? हमारा आपका टैक्स का पैसा फिर उसमें लगेगा। जब बात तो सुननी चाहिए ना। जब कोई भी स्कीम आती है उसमें कुछ अच्छी भी चीजें होती हैं, कुछ खराब चीजें। बिल्कुल। अच्छी चीजों की वाहवाही सरकार लूट लेती है, तो खराब चीजों की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार ने कहा इसका यह मतलब सरकार ने, समझा तब तुम राजनाथ सिंह जी की तुमने बयान नहीं पढ़ा। राजनाथ सिंह जी ने इसको लॉन्च करते समय कहा कि हम ये कर रहे हैं, समय समय पर इस पर हम सुधार करेंगे। पहली बार भर्ती करेंगे, 1 बार 2 बार करेंगे, उनको लगेगा ये चीजें गड़बड़ी हो गई, ये चीजें थोड़ी और बदलनी चाहिए, फिर बदलेगी। सरकार ने तो स्वीकार किया है, ये कहा है कि हम बस ये बन गई है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ऐसा सरकार ने नहीं कहा ना। सरकार ने साफ साफ कहा ये अब कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे ध्यान में आ सकता है, करते करते भी कई बार ध्यान में आता है कि भाई इस योजना में ऐसे किए थे, इस योजना में ये गड़बड़ी लगे, चलो इसको अब ऐसे कर देते हैं, इसमें ये सुधार हो जाएगा। हो सकता है 25 का 30% हो जाए, हो सकता है 30 का 40% हो जाए, तो ये तो होगा ही। कोई सुधार की, देखो सुधार की प्रक्रिया जब चलती है, सामान्य रूप से सुधार के हम लोग तुरंत सुधार को हजम नहीं कर पाते, ये हमारा स्वभाव है। तो क्या 6 महीने में उनको इतनी सारी ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि वो बाहर आकर के दुनिया के विकसित देश, दुनिया के 4-5 देशों के बारे में पता करो, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इन सब देशों में 6 महीने की भी ट्रेनिंग नहीं है, 2 महीने 2.5 महीने की ट्रेनिंग है। तो हम इजराइल नहीं, देखो हम वैश्विक दुनिया से अलग नहीं हो सकते। देखो एक समय बदल रहा है। पहले युद्ध जो था, पहले युद्ध लड़ा जाता था शरीर से सारा, अब उसमें तमाम तकनीक आ गई। अब ड्रोन हमले होंगे, ड्रोन हमलों में कितने मनुष्यों की जरूरत पड़ेगी? ड्रोन होगा, ये जो तकनीकी जो मिसाइल आ गई, ये आ गई, वो जो तमाम तरह के जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें उसके कारण से तमाम दुनिया देख रही है ना युद्ध की स्थिति क्या बनेगी, उस हिसाब से परिवर्तन सरकार कर रही है। और ये भी फाइनल है कि ये कोई अंतिम निर्णय नहीं है। सरकार ने एक बार किया है, साल 2 साल 4 साल बाद हो सकता है सरकार को खुद ही लगे कि भाई ये योजना ठीक नहीं है, योजना वापस ले ली जाएगी। लेकिन कोई सुधार ही ना हो, हम सुधार करने ही नहीं देंगे, ये ठीक है क्या? तो आप उन नौजवानों के परिप्रेक्ष्य में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जो अब नौजवान पिछले साल 1.5 साल से परमानेंट जॉब की
तैयारी कर रहा देखो, था आपने परमानेंट सुनिए बात पहले सुनिए। पिछले इस सेना में जो भर्तियां हो रही थी उन सब पिछली भर्तियों को आपने रोक दिया, नई भर्ती आपने शुरू की। जिसने परीक्षा दे ली थी वो रुक गए, जिसने परीक्षा देकर के मेडिकल कर दिया वो रुक गए। वो सारी चीजें पीछे की खत्म कर दी गई, अब नए तरीके से फिर से इसको लागू कर दिया। जो बच्चा साल 2 साल 3 साल से सुबह 2-2:30 बजे उठ करके दौड़ करके तैयारी कर रहा है, अब उसको अगर 4 साल के लिए ही आप रखिएगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक ही बात सोच रहे हो, 4 साल के लिए रखिएगा। माने हमको अपनी योग्यता पर क्यों नहीं भरोसा है? 25% लोग आगे चलेंगे, ये बात क्यों नहीं सोचते हो? 90,000 भर्तियां होंगी हर 6 महीने पर, 45,000 की भर्ती होगी। 45 में 90 का मतलब 25% कितना हुआ? तो लगभग जो है वो ये भर्तियां 20-25,000 हर साल होंगी ना। रेगुलर भर्तियां इससे ज्यादा होती थी क्या हर साल? तो रेगुलर भर्तियां इससे कम होती थी लेकिन परमानेंट होती थी। अरे भाई, परमानेंट तो उतने होंगे ही 25%। 25% तो परमानेंट होने ही होने हैं भाई। 25% तो परमानेंट होंगे ही होंगे। कहां उसमें भाई, एक बार अपनी बात कहना, सरकार को एक बार मौका देना, सरकार करेगी, उसमें चीजें को देखे। दूसरी बात देखो, पेंशन की जो बात कह रहे हो, सेना में ही पेंशन की योजना है अभी। लगभग सभी सरकारी विभागों में पेंशन के कार्यक्रम समाप्त हुए। ये आज से नहीं समाप्त हुए, ये बहुत पहले से, 2004 से पहले से। अब किसी अध्यापक को पेंशन नहीं मिलता, किसी सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलता। पेंशन की योजना ही सरकार ने समाप्त कर दी, ये बहुत पहले से कर दी समाप्त। केवल सेना में है, सेना में जो 25% आगे जाएंगे उनको पेंशन है। और जो 4 साल बाद तुम पेंशन सोच रहे हो और 4 साल के अंदर ही वो 15 लाख रुपए पा गया, इसके बारे में तुम सोच ही नहीं रहे हो भाई। 4 साल वो किया काम, वो 15 लाख रुपए पा गया, तो 15 लाख में उसका जीवन चल जाएगा। 15 लाख रुपए में जीवन नहीं चल जाएगा। 15 लाख रुपए में, 15 लाख के बाद उसके पास 4 साल 5 साल का समय है ना। तुम ऐसे सोचो, 25% को वो लेंगे, 25% को उन्होंने ले लिया। अभी पर कल गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में हम 10% इनको आरक्षण देंगे। आप केंद्रीय बल में जाइए, 10% आरक्षण का लाभ लीजिए। 15 लाख रुपए आपके पास अपनी पूंजी आई है, आप अपने पैसे से तैयारी करके केंद्रीय सेवाओं में जाइए। पुलिस भर्तियों में लोगों ने कहा है कि हम आरक्षण देंगे, वहां भी आप जाइए। तो कुल मिलाकर तुम देखोगे तो 60-70% लोग भर्ती हो ही जाएंगे कहीं न कहीं। तो कहीं ना कहीं भर्ती होने के लिए थोड़ा और अरे भाई, तो मेहनत कर अरे भाई, एक साल में 10 लाख लोग सैनिक के लिए तैयारी करते थे। नियुक्तियां 25 से 50,000 की होती थी, तो बाकी लोग तोड़ फोड़ करेंगे भाई। कम से कम 10 लाख 15 लाख बच्चे हर साल IAS की परीक्षा देते हैं, IAS IPS की परीक्षा देते हैं। भर्ती कितने होते हैं? 10,000 1,500। अरे 1,500 2,000, इससे ज्यादा नहीं थे। 10,000 कहाँ, 10,000 क्या नहीं, 1,500 2,000। तो बाकी के लोग क्या करेंगे? तोड़ फोड़। अब वो कैसी जिंदगी जिएंगे जिन्होंने 3 साल 4 साल तैयारी की IAS की IPS की और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ? वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? और ये कैसे जीते आ रहे हैं पिछले 40-50 वर्षों से? हर साल किसी भी नौकरी के लिए जितने लोग अप्लाई करते हैं उतने लोग भर्ती तो होते नहीं। तो जो नहीं भरते उनका क्या होगा? दूसरे सरकार ने भी कहा है, केंद्र सरकार ने एक और बात कहा, हम 10 लाख लोगों को और भर्ती देंगे। और भी तो माध्यम है आपके भर्ती करने, आपके जाने के। और देखो, समय बदल रहा है, यह मानसिकता सबको बदलनी ही पड़ेगी। हम लोग प्रसन्न मन से बदलें या हम थोड़े दुखी होकर बदलें। सरकारी सेवाएं धीरे धीरे सीमित हो रही हैं, वो उसमें सरकार का दोष नहीं है। ये पिछले जब 91-92 से जो ग्लोबलाइजेशन का चला है मामला, पूरी दुनिया के अंदर इस वैश्विक वो धीरे धीरे सरकारी नौकरियां और देखो
ये चीज़ें धीरे धीरे कम हुई हैं, कम होंगी। प्राइवेट सेक्टर में तमाम नौजवान काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की भर्तियां और शुरू हो गई। अब धीरे धीरे कोरोना के बाद प्राइवेट सेक्टर में भर्तियां शुरू हो रही हैं। कुछ लोग प्राइवेट में जाएंगे, कुछ लोग प्रांत की सरकारों में जाएंगे, कोई अर्धसैनिक बलों में जाएंगे। इसलिए मेरा ये है कि भाई मैं ये नहीं कहना कि मैं इस योजना का पक्षधर हूं। मेरा केवल इतना कहना है कि एक तो ये हिंसक आंदोलन ये गलत है। दूसरी बात, सरकार को मौका देना चाहिए। सरकार अपनी योजना को लागू कर रही है, हम उसे जगह स्तर पर संवाद करें, बात करें, हम ज्ञापन दें, हम धरना दें, प्रदर्शन दें, हम बात कहें। लेकिन ये जो लड़का कह रहा था कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने पर सरकार सुनती नहीं। मैंने दो उदाहरण तुम्हें दे दिए। एक तो इस सरकार पर इस सरकार पर आरोप है कि मुस्लिम विरोधी सरकार है, ठीक, केंद्र की। शाहीन बाग में मुस्लिम औरतें बैठी, अभी तक सीए कानून लागू हुआ नहीं। सरकार बोले जरूरी है, सरकार का एक्शन दिखता है, अभी तक रुकी है सरकार को भी लगा होगा भाई चलो इसको थोड़ा सोचते चाहते हैं। किसान आंदोलन चला, 1 वर्ष बैठे, किसान आंदोलन उन्होंने वापस किया, जो किसान ने कृषि सुधार किया था उसको उन्होंने वापस किया। तो क्या चाहते हो सरकार? सरकार सुनती है, सुनने का आपके पास तरीका है। ये जिस तरीके से आप कर रहे हैं उस तरीके से सरकार सुनती है। आप ऐसे सरकार को सुनाना चाहते हैं? आप अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए, आप अपनी बात कहने के लिए हिंसा का तरीका अपनाएंगे। और कल को इन नौजवानों के खिलाफ पुलिस ने जगह जगह FIR किए, मुकदमे किए, तो ये तो जिंदगी भर नहीं कहीं नौकरी पाएंगे। और नेताओं का देखो कुछ होता नहीं, नेता तो झाड़ कर नया कुर्ता पहन के टाई टोपी चल देता है। जो इन लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, उकसा रहे नेता, तुम्हें नहीं याद है, तुम बच्चे हो, मैं तो उस समय का हूँ जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चला। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में लड़कों ने 1 वर्ष 2 वर्ष तक परीक्षा ही नहीं दी। सारे नेताओं ने आह्वान किया परीक्षा मत दो, लड़कों ने परीक्षा छोड़ दी। उस समय जिन्होंने परीक्षा छोड़ी थी, अब जाकर उनकी दशा पूछो। कोई नेता उनके साथ खड़ा नहीं होने आया। उनके घर में बेरोजगारी, उनके घर में भूखमरी, उनके घर में कलह, उनकी शादी नहीं हुई, तमाम झंझटें उन नौजवानों से। वो नौजवान कहीं बचे ही नहीं। किसी ने BA परीक्षा नहीं दी, किसी ने इंटर की नहीं, किसी के MA नहीं, किसी ने प्रथम वर्ष की दी, द्वितीय वर्ष की नहीं दी, लटक गए आंदोलन के कार्य पर। वो नेता क्या हुआ? सांसद विधायक होकर घूम रहे नौजवान। कोई पूछा उनको? जिन्होंने कहा था परीक्षा नहीं देना, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि परीक्षा दिलवाएंगे? नहीं दी। तो आपने एक उदाहरण दिया, जैसे JP आंदोलन का उदाहरण दिया। जब सरकार बहरी है तो यह देश भगत सिंह का भी तो है। संसद में बम तो फोड़ना पड़ेगा फिर। अब उसका तरीका आपको भले पसंद ना आए, तो उदाहरण देते समय थोड़ा संदर्भ का भी ध्यान रखना चाहिए। भगत सिंह ने किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज तुम्हारे थे। ये सरकार शासन कर रहे। अरे भाई, वो समय ये सरकार विदेशी है। नरेंद्र मोदी इंग्लैंड से आए हैं, अमित शाह ब्राजील से आए हैं, इसी गुजरात मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इसी देश के रहने वाले। और आप बम पटक रहे हो। काहे के लिए बम पटकना? 3 साल बीत गया, 2 साल आने वाला है। चुपचाप बटन दबाइए, पलट जाएगी सरकार।